हेलो स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ठोसों में और होता है डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड आज हमारा टॉपिक रहेगा। क्या होता है डिफेक्ट इन सॉलिड या ठोसों में अपूर्णता है, या फिर अपूर्णता को आप क्या बोल देते हो, दोष। अपूर्णता का एक दूसरा नाम क्या होता है, दोष होता है। कि ठोसों में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, कौन कौन सी अपूर्णताएं पाई जाती है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सुनिए इसके बारे में। देखो, एक आदर्श क्रिस्टल की बात करते हैं तो आदर्श क्रिस्टल जो होता है वो केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पर होता है। कितने पर होता है? 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही एक आदर्श क्रिस्टल संभव होता है। एक ऐसा क्रिस्टल जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, आदर्श क्रिस्टल बोलते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो फिर ठोसों में क्या होता है, दोष उत्पन्न होने लगता है। दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्रिस्टल की ज्यामिति जो होती है, अवयवी कणों का जो नियमित रूप क्रम होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अव्यवस्थित हो जाता है। उसे अपन क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले आदर्श क्रिस्टल की बात करते हैं। आदर्श क्रिस्टल में या आदर्श क्रिस्टल केवल 0 केल्विन ताप पर ही संभव है। ताप बढ़ाने पर क्रिस्टल की ज्यामिति अव्यवस्थित, क्रिस्टल की ज्यामिति अव्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है। क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है। ये जो दोष उत्पन्न होता है वो कब उत्पन्न होगा, जब आप, ठीक है, संभव है ताप बढ़ा दोगे। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, क्रिस्टल की ज्यामिति में दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब जो ठोसों में दोष है वो 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। ठोसों में दोष 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकता है? 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। अब ये 2 प्रकार से उत्पन्न कैसे होगा वो भी आप देख लीजिए। अगर आप किसी भी क्रिस्टल का ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर भी क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है। ताप बढ़ाने पर भी क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है। इसके अलावा क्या होता है, अगर आपने क्या कर दिया है, कोई बाहर से अशुद्धि मिला दी है, तो अशुद्धि मिलाने पर भी क्या हो जाता है, ताप क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो 2 प्रकार से हम दोष उत्पन्न कर सकते हैं। एक क्रिस्टल का ताप बढ़ाकर, ठीक है, दूसरा अशुद्धि मिलाकर। ताप बढ़ाने पर, और दूसरी होती है अशुद्धि मिलाने। ताप बढ़ाने पर और अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, ठोसों में दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए, आपने देखा कि आदर्श क्रिस्टल क्या होता है, जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है। एक आदर्श क्रिस्टल कब संभव है, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है। कब उसकी ज्यामिति अव्यवस्थित हो जाती है, जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो भी क्या होता है, क्रिस्टल की ज्यामिति अव्यवस्थित हो जाती है और ऐसे में क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। अभी ठोसों में दोष कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, 2 प्रकार से, या तो ताप बढ़ाकर या फिर अशुद्धि मिलाकर उत्पन्न किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, अब हम देखेंगे दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठोसों में जो दोष है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठोसों में दोष के प्रकार
कितने प्रकार के होंगे या अपूर्णताएं कितने प्रकार की होंगी। देखिए हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही प्रकार के दोष दे रखे हैं। वैसे 3 प्रकार के दोष होते हैं। 2 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? पहला दोष होता है बिंदु दोष, जिसको इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, और दूसरा दोष होता है लाइन डिफेक्ट, रेखीय दोष। ठीक है, ये हमारे दोनों सिलेबस में। एक तीसरे नंबर का दोष और होता है, उस दोष को क्या नाम दिया जाता है वो सुनिए। ये जो तीसरे नंबर का दोष है उसे कहा जाता है प्लेन डिफेक्ट, तलीय दोष बोला जाता है, तल दोष बोला जाता है। हमारे सिलेबस में जो 2 टाइप के दोष है हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ क्या बोलेंगे? 2 प्रकार के दोष। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर बिंदु दोष। इस प्रकार का है बिंदु दोष। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हो। क्या बोलोगे? पॉइंट डिफेक्ट। और वही दूसरे टाइप का जो डिफेक्ट होगा बी, उसे आप बोलोगे लाइन डिफेक्ट या फिर रेखीय दोष। क्या नाम दोगे? रेखीय दोष नाम दोगे। ठीक है, चलो रेखीय दोष का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? लाइन डिफेक्ट। ठीक है, हम इन दोनों दोषों की बात करेंगे। देखो मैं यहाँ पर एक ठोस बनाने वाला हूं, उस ठोस से हम इन सब दोनों को समझेंगे। बिंदु दोष में क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में किसी एक अवयवी कण के या किसी एक अवयवी कण के इर्द गिर्द क्या होता है? उसकी अव्यवस्था में अनियमितता पाई जाती है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? बिंदु दोष बोला जाता है। क्या आप ये बोल सकते हो बिंदु दोष क्या होता है? कि किसी भी क्रिस्टल में जो एक अवयवी कण है ना, वो एक अवयवी कण, उस अवयवी कण के कारण क्या होता है? क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिंदु दोष बोलते हैं। और वही रेखीय दोष क्या होता है? क्रिस्टल में किसी एक लाइन के पूरे ही अवयवी कण अगर आपको गायब मिले तो उस दोष को अपन क्या बोलते हैं? रेखीय दोष बोलते हैं। अब ये रेखीय दोष जो है, इसमें अवयवी कण जो है वो या तो क्षैतिज रेखा में गायब हो सकते हैं या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा में भी गायब हो सकते हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक पूरी की पूरी पंक्ति गायब हो जाती है। ठीक है, एक पूरी की पूरी लाइन गायब हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेखीय दोष भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बिंदु दोष को। अब ये जो बिंदु दोष है ना, इसका दूसरा नाम भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऊष्मागतिकी दोष। इसी का दूसरा नाम क्या है? ऊष्मागतिकी दोष भी इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, इस दोष का परिभाषा क्या है? परिभाषा समझे इसको, क्या परिभाषा कैसे देनी? परिभाषा हम क्या बोल रहे हैं कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में स्थित अवयवी कण के कारण अव्यवस्था उत्पन्न हो तो इसे बिंदु दोष कहते हैं। तो इसे बिंदु दोष कहते हैं। किसी भी एक कण के कारण अगर उत्पन्न हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु दोष बोलते हैं। वही रेखीय दोष किसको बोलते हैं वो भी सुनिए। रेखीय दोष में क्या होता है कि रेखीय दोष को आप एक और नाम से जान सकते हो, पंक्ति दोष। इसी को अपन क्या बोलते हैं? पंक्ति दोष भी हम बोलते हैं। और इसकी परिभाषा क्या होगी? इसको सुनिए। परिभाषा क्या है? किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण की एक रेखा, ठीक है, अवयवी कणों की एक रेखा गायब हो जाती है और इस रेखा में क्या होता है? दोष उत्पन्न होता है। किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कणों की पंक्ति। अब पंक्ति कैसी हो सकती है? पंक्ति ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है या फिर क्षैतिज भी हो सकती है। पंक्ति के कारण उत्पन्न अव्यवस्था को
रेखीय दोष, रेखीय दोष कहते हैं। ठीक है, ये दोनों दोष मैंने आपको बताया, ये सिर्फ परिभाषा है। अभी हम इसका डायग्राम बनाकर समझने वाले हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा इन दोनों का डायग्राम। ठीक है, इन दोनों का डायग्राम कैसे बनेगा वो समझिए। देखो, मैंने आपके सामने एक क्रिस्टल बनाया है। ये हमारे पास एक क्रिस्टलीय ठोस है और इस क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों को मैंने दूर दूर लेकर आपको बताया था। जब आप इन दोनों के बीच में या इन क्रिस्टलीय अणुओं के बीच में, परमाणुओं के बीच में इस तरह से बंध बना देते हैं तो ये आपको मिलता है एक क्रिस्टलीय ठोस। हम सिर्फ क्रिस्टलीय ठोसों की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने एक ठोस बना दिया है। इस ठोस के बारे में हम बना रहे हैं क्या, बिंदु दोष। क्या बना रहे हैं, बिंदु दोष के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, जैसे मैंने मान लिया है कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस है वो ए बी टाइप के अणुओं से मिलकर बना है। ए पर प्लस चार्ज है और बी पर माइनस चार्ज है। तो देखिए ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब आप यहाँ पर ए भी डाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि समान आयनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। इसीलिए हमें यहाँ विपरीत आवेशित आयन डालना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पास क्या बनेगा, एक क्रिस्टल बनेगा। ए बी टाइप का क्या बना दिया, क्रिस्टल बना दिया। अब इस क्रिस्टल में क्या देख रहे हो आप कि किसी भी एक अवयवी कण को क्या कर दीजिए, गायब कर दीजिए। इस अवयवी कण को मैंने गायब कर दिया है तो इस अवयवी कण के कारण क्या हो रहा है, एक बिंदु के रूप में दिखाई दे रहा है आपको। तो इस बिंदु के कारण या इस अवयवी कण के कारण क्या होगी, अव्यवस्था उत्पन्न होगी। तो इसे हम क्या नाम देंगे, बिंदु दोष नाम देंगे। चलिए दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास था रेखीय दोष या फिर आप उसे नाम दे सकते हो पंक्ति दोष। तो रेखीय दोष और पंक्ति दोष, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक पूरी की पूरी पंक्ति गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी पंक्ति गायब हो जाती है। तो उसमें अपन क्या बोलते हैं, रेखीय दोष या फिर पंक्ति दोष नाम देते हैं। रेखीय दोष या पंक्ति दोष इंपोर्टेंट दोष है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी एक पंक्ति को गायब कर देते हैं। जैसे ये ए है, ये बी है, ये ए होगा, ये बी होगा। तो यहाँ पर बी आ जाएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आ गया, बी आ गया, ए आ गया और ए बी आएगा। फिर आपका ए बी है, ए बी, ये बी और ये हमारे पास कौन सा दिखा रहे हैं हम, रेखीय दोष दिखा रहे हैं। अगर आप इस रेखीय दोष की बात करोगे तो रेखीय दोष, ठीक है, या इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट के अंतर्गत क्या होगा कि कोई भी एक पंक्ति की पंक्ति क्या हो जाती है, गायब हो जाती है और उस पंक्ति के कारण क्या होता है, अनियमितता या दोष उत्पन्न होता है। जैसे वो पंक्ति ऐसे खड़ी पंक्ति भी हो सकती है या फिर ऐसे लेटी हुई पंक्ति भी पूरी हो सकती है। मैंने आपको बोला कि ये पूरी की पूरी पंक्ति क्या हो गई है, गायब हो गई है। तो इस पंक्ति के कारण क्या होगा, दोष उत्पन्न होगा। जैसे ये, ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, पंक्ति दोष या फिर रेखीय दोष बोलते हैं। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम देखेंगे बिंदु दोष के प्रकार। इसके प्रकार, बिंदु दोष के प्रकार। ये हमारे पास बिंदु दोष था, ठीक है। चलिए हम स्टडी कर रहे हैं बिंदु दोष, या फिर हम डायरेक्ट क्या रहता है, ये तो हमने देखे थे। इसलिए दोषों में दोष, और ध्यान रखिएगा इसलिए दोषों में जो दोष थे वो हमने देखे दो प्रकार के, बिंदु दोष और दूसरा हमने देखा रेखीय दोष। अब यहाँ बात करने वाले कि ये जो बिंदु दोष होता है ना, बिंदु दोष, ठीक है,
ये बिंदु दोष क्या होता है? दो प्रकार का। बिंदु दोष के प्रकार, बिंदु दोष के प्रकार। तो ये बिंदु दोष कितने प्रकार का होगा? आपका 2 टाइप का होगा, 2 प्रकार का होगा। 2 प्रकार कौन कौन से वो समझिए। एक तो होगा आपके पास रिक्तिका दोष। कौन सा होगा? रिक्तिका दोष। और दूसरे टाइप का आपके पास होगा, उसे आप नाम दोगे अंतराकाशी दोष। कौन सा दोष? अंतराकाशी दोष। इंटरस्टिशियल दोष, इसको बोलते हैं वॉइड डिफेक्ट, वॉइड डिफेक्ट, वॉइड डिफेक्ट। और इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास 2 टाइप की क्या है? डिफेक्टिव बिंदु दोष के 2 प्रकार। इसके बारे में समझिए, रिक्तिका दोष का मीनिंग क्या है और अंतराकाशी दोष का मीनिंग क्या है। इन दोनों को अपन समझते हैं और फिर बात करते हैं। देखो, बिंदु दोष में जो पहला टाइप है वो है आपका रिक्तिका दोष। ये जो रिक्तिका दोष होगा ना, ये क्या होगा कि किसी भी क्रिस्टल जालक में या किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में से कोई एक अवयवी कण या एक से अधिक अवयवी कण क्या होता है? अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाएगा। जैसे ये आपका एक पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक है, इस पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक में कोई भी एक अवयवी कण या एक से ज्यादा अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। इस क्रिस्टल से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो उसके स्थान पर क्या होगा? एक वॉइड जनरेट होगा, एक रिक्तिका बन जाएगी। उसे हम क्या बोलेंगे? रिक्तिका दोष बोलेंगे। अब आप देख रहे हो ये क्या बन गई है? एक रिक्तिका बन गई है, इसीलिए इसका नाम क्या आ गया? रिक्तिका दोष आ गया। क्या आ गया? रिक्तिका दोष। जैसे मैंने एक को बाहर कर दिया है तो एक के स्थान पर क्या हो गया? खाली जगह रह गई है, उस खाली जगह को रिक्तिका बोल रहे हैं, इसलिए नाम क्या दिया गया है? रिक्तिका दोष। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है। अब देखिए, अगर ये क्रिस्टल से बाहर चला गया है तो क्रिस्टल की डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान रखिएगा। पहले ए, अगर आप यहाँ पर ए परमाणुओं को गिनोगे तो टोटल 8 मिलेंगे, और वैसे ही बी परमाणुओं को गिनोगे तो टोटल 8 मिलने वाले हैं। ए को काउंट करो, बी को काउंट करो, तो ए भी 8 और बी भी 8। टोटल मिला के हम बात करेंगे कि ये क्रिस्टल कैसा है, उदासीन था पहले, लेकिन ए परमाणु बाहर चला गया है, यानी कि ए की संख्या 8 की जगह कितनी रह गई है? 7 रह गई, यानी कि उसका द्रव्यमान क्या हो गया है? घट गया है। जब उसका द्रव्यमान घट जाएगा तो उसका घनत्व भी क्या होगा? घटेगा। हम ये बोलेंगे कि रिक्तिका दोष के कारण घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। एक लाइन और लिखेंगे, रिक्तिका दोष के कारण घनत्व घट जाता है। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा? रिक्तिका दोष देख लिया। अब हम बात करेंगे एक अंतराकाशी दोष क्या होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी बी टाइप का अंतराकाशी दोष। इसकी बात कर रहे हैं अंतराकाशी दोष। 2 प्रकार के थे, उन्हीं 2 प्रकारों में हम बात कर रहे हैं। बी टाइप का कौन सा है? अंतराकाशी दोष। कौन सा दोष देख रहे हैं? अंतराकाशी दोष की बात होगी। अंतराकाशी दोष में क्या होता है? देखिए, ये यहां पर हमारे पास ए परमाणु था, ठीक है, ए अवयवी कण है। अब क्या होगा? दोनों अवयवी कणों में से या तो दोनों या कोई भी एक प्रकार का अवयवी कण क्या होगा? अपना निश्चित स्थान छोड़कर, अपना परमानेंट स्थान छोड़कर क्या होगा? क्रिस्टल के इन अंतराकाशी स्थानों में आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना बीच बीच में ये खाली स्थान,
इन स्थानों को अपन क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं। तो जैसे ये ए यहाँ से बाहर आया और ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, इसको बोला जाता है अंतराकाशीय स्थान। क्या बोला जाता है, अंतराकाशीय। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, अंतराकाशीय दोष पड़ गया है। इससे बोला जा रहा है अंतराकाशीय स्थान। ये भी अंतराकाशीय स्थान है, ये भी अंतराकाशीय स्थान है, इस तरह से ये भी अंतराकाशीय स्थान है। लेकिन ए कहां पर आया आपका, इस अंतराकाशीय स्थान पर आ गया। ऐसे एक ही जगह बी भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, कोई सा भी एक या एक से ज्यादा अवयवीकरण क्या करते हैं, अंतराकाशीय स्थान में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के दोष को क्या बोला जाता है, अंतराकाशीय दोष बोला जाता है। अब आप बताइए, क्या इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि अवयवीकरण बाहर नहीं गया है। उस क्रिस्टल के अंदर जो छोटे छोटे खाली स्थान थे, जिनको अंतराकाशीय स्थान बोल रहे हैं, उन्हीं में आकर चिपक गया है, बैठ गया है। इसलिए घनत्व क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए परिभाषा क्या बोलेंगे, वह दोष जिसमें अवयवीकरण अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं, तो इसे अंतराकाशीय दोष कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय दोष कहते हैं। अब मैंने बोला इस प्रकार के दोष में घनत्व क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। इस प्रकार के दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि अवयवीकरण क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं गया है, वहीं पर है, क्रिस्टल के छोटे छोटे रिक्त स्थानों में पाया गया है। तो इस दोष को अपन क्या नाम देते हैं, अंतराकाशीय दोष नाम देते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमने बिंदु दोष को दो प्रकार से डिवाइड किया। अब आगे देखिए आगे क्या है, आगे हम दोष को किस प्रकार से स्टडी करने वाले। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अब यहाँ से बोर्ड के क्वेश्चनों के हिसाब से या फिर कंपटीशन लेवल के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए बिंदु दोष को आपने दो प्रकार से डिवाइड कर दिया, एक रिक्तिका दोष और दूसरा आपका क्या है, रिक्तिका दोष के अलावा दूसरा दोष कौन सा होता है बताइए, अंतराकाशीय दोष। ओके, लेकिन ये जो दोनों दोष होते हैं ना, इन दोनों दोषों की बात करें तो ये दोनों दोष जो है एक टाइप से अनआयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, अनआयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं। तो फिर भाई आयनिक क्रिस्टलों में किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आयनिक क्रिस्टलों में शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में, एक नोट लगाकर हम पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे रिक्तिका दोष तथा अंतराकाशीय दोष केवल अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं, ठोसों में पाए जाते हैं। ठीक है, आयनिक ठोसों में कौन से दोष पाए जाएंगे, शॉर्टकी दोष, मोस्ट इंपोर्टेंट कई बोर्ड में आ चुका है, शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष पाया जाता है।
इन दो दोषों की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉर्ट की दोष। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सॉर्ट की दोष, सॉर्ट की डिफेक्ट। सॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है सुनिए। ये जो सॉर्ट की दोष है ये एक प्रकार से बिंदु दोष ही है, ठीक है ना, लेकिन एक आयनिक क्रिस्टल में पाए जाने वाला दोष है। सॉर्ट की दोष में क्या होता है कि पूरे के पूरे आयनिक क्रिस्टल में से समान संख्या में, ध्यान से सुनिएगा, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। बोला मैंने, इस प्रकार के दोष में या सॉर्ट की दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे। तो उनके स्थान पर एक खाली स्थान रह जाएगा, खाली जगह रह जाएगी, वो रिक्तिका होगी। यानी कि रिक्तिका दोष का एक प्रकार है क्या, सॉर्ट की दोष। ओके, अब हम बात करते हैं सॉर्ट की दोष जो है, जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर चले जाएंगे तो विद्युत उदासीनता क्या होगी, बनी रहेगी। क्यों, पहले 8 परमाणु प्लस के थे, 8 ही माइनस के थे, तो हम क्या बोलेंगे, 1 प्लस का चला गया, 1 माइनस का चला गया, तो अब 7 प्लस है, 7 माइनस है, तो विद्युत उदासीनता क्या है, बनी हुई है। इस प्रकार का दोष कहाँ पाया जाता है, वो देखो, जहां पर धनायन और ऋणायन का आकार समान होगा वहां पर ये दोष मिलेगा, और जहां इनकी उपसहस्त्र संख्या, समन्वय संख्या ज्यादा होगी वहां पर भी ये दोष पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम इसकी पहले बात करते हैं इसके डायग्राम, ठीक है। चलिए देखो, जैसे मैंने एक डायग्राम बना लिया इसका कि हमारे पास ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन और ऋणायन प्रेजेंट। जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन प्रेजेंट होगा तो इसे हम नाम देंगे क्या, आदर्श क्रिस्टल। क्या बोलेंगे, आदर्श क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप क्या कर देते हो, इससे समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर कर देते हो तो क्या हो जाता है, क्रिस्टल में सॉर्ट की दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैंने बोला है कि यहाँ पर प्लस साइन है, चाहो तो आप ए लिख सकते हो, जैसे मैंने ए को क्या मान सकते हो, प्लस, और बी को क्या मान सकते हो, माइनस। तो ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, ठीक है। या फिर आप ए बी कर लीजिए, ये मैंने ए कर लिया है, ये बी कर लिए, ये ए कर लिया है, और ये बी है, ये बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, ए है, फिर आपका बी है, फिर ए है, फिर यहाँ पर बी है, फिर ए है, फिर बी है, और फिर ए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सॉर्ट की दोष में क्या होता है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। हम जानते हैं ए के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, प्लस लगा रहे हैं, बी के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया है, यहाँ से एक ए गायब कर दिया है, और यही आसपास से मैंने क्या कर दिया, एक बी गायब कर दिया। तो देखिए इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, रिक्तिका उत्पन्न हो गई, ए और बी अपना स्थान छोड़कर बाहर चले गए। तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया, सॉर्ट की दोष उत्पन्न हो गया। चलो परिभाषा लिखते हैं, इस प्रकार के बिंदु दोष में, इस प्रकार के बिंदु दोष में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, परंतु क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता क्या होगी, बनी रहेगी। आप देख लीजिए, पहले 8 ए थे, 8 ही बी थे, जब एक ए बाहर आ जा रहा है और एक बी बाहर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, 7 ए रहेंगे और 7 ही क्या रहेंगे, बी रहेंगे। इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, ठीक है। जितने प्लस है उतने ही
माइनस है। इस प्रकार का दोष कहाँ पाया जाता है वो बात करते हैं। अब ये बोल सकते हो कि किस दोष का उदाहरण है, रिक्तिका दोष का उदाहरण है। इस प्रकार का दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन देखो क्या है, धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन का आकार समान होता है। धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, समान होता है। जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार समान होगा उनमें ये पाया जाएगा। दूसरा, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, जिन आयनिक यौगिकों की या जिन यौगिकों की समन्वय संख्या उच्च होती है, क्या होती है, उच्च होती है यानी कि ज्यादा होती है, उनमें ये पाया जाता है। या धनायन ऋणायन का आकार जहां समान होगा वहां ये पाया जाएगा। इसके उदाहरण की बात करें तो शॉर्टकी दोष के जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे NaCl, KCl, CHCl, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पर क्या होता है, शॉर्टकी दोष पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई एग्जामों में शॉर्टकी दोष पूछ चुका है, कॉपी करो इसको। चलिए कर लिया होगा आपने। हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, शॉर्टकी दोष के बाद हमारे पास है फ्रैंकल दोष। कौन सा है, फ्रैंकल दोष। इसमें एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एक और एग्जाम्पल क्या डाल सकते हो, AgBr, क्या लिख सकते हो, AgBr भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, शॉर्टकी दोष। अब हम बात करते हैं किसकी, शॉर्टकी दोष के बाद फ्रैंकल दोष। इसकी बात करेंगे, फ्रैंकल दोष की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे किसकी, फ्रैंकल दोष की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास A था और ये B था। चलो अब हमारे पास सेकंड टाइप का B है, कौन सा, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष क्या होता है उसके बारे में सुनिए। फ्रैंकल डिफेक्ट सुनिए। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में से ठीक है, जो धनायन होता है, क्या, जो धनायन होता है वो अपना मूल स्थान छोड़कर, परमानेंट स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। क्या बोला मैंने, धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष। इस दोष को एक और नाम दिया जाता है, क्या, विस्थापन दोष। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, विस्थापन दोष भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन। जैसे हमने बोला था हमारे पास A है और B है, A पर पॉजिटिव चार्ज है और B पर नेगेटिव चार्ज। तो A क्या होगा, अपना स्थान छोड़कर कहाँ चला जाएगा, अंतराकाशीय स्थान में चला जाएगा। तो इसे क्या बोला जाएगा, फ्रैंकल दोष। यानी कि फ्रैंकल दोष जो है वो किसका उदाहरण है, किस प्रकार के बिंदु दोष का उदाहरण है, तो हम बोलेंगे अंतराकाशीय दोष का उदाहरण। तो इसके लिए परिभाषा हो गई कि इस प्रकार के दोष में या इस प्रकार के बिंदु दोष में धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर या अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों में विस्थापित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष बोलते हैं। अब आप बताइए, क्या इसमें घनत्व परिवर्तित हुआ, नहीं, घनत्व क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जबकि फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष में क्या बोल सकते थे, घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, चलिए परिभाषा देते हैं इसकी। इस प्रकार के बिंदु दोष में, इस प्रकार के बिंदु दोष में धनायन अपना
मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। इसमें चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, परंतु विद्युत उदासीनता बनी रहती, परंतु विद्युत उदासीनता बनी रहती। ठीक है। एवं क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्रिस्टल का घनत्व क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, जिनमें, पहला पॉइंट देख रहे हैं, जिनमें धनायन का आकार छोटा एवं ऋणायन का आकार बड़ा होता है, ये वहां पाया जाए। दूसरी कंडीशन क्या है इसके लिए? जिन आयनिक यौगिकों की या जिन यौगिकों की समन्वय संख्या कम होती है। ठीक है। अगर आप उदाहरणों की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में जैसे KgCl हो गया, KgBr हो गया, KgI हो गया, ये क्या हो गए? फ्रैंकल दोष के उदाहरण हो जाते हैं। इसके अलावा जिंक सल्फाइड ले सकते हैं। ठीक है, जिंक सल्फाइड। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? फ्रैंकल दोष के एग्जाम्पल हो गए। इस प्रकार के दोष में एक क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन क्या बनता है? AgBr या फिर KgCl, AgBr में दोनों ही प्रकार के दोष पाए जाते हैं, शॉर्टकी दोष भी और फ्रैंकल दोष भी। AgCl का क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे AgCl में फ्रैंकल दोष किस आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है? AgCl में फ्रैंकल दोष किस आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है? हम क्या नाम देंगे? AgCl में जो फ्रैंकल दोष है वो किसके कारण उत्पन्न होगा? Ag+ आयन के कारण, क्योंकि धनायन अपना स्थान छोड़कर कहा जाता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। तो शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों में अंतर करवा लेता है, दोनों को अलग अलग प्रकार से भी पूछ लेता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब ये जो मैंने आपको दोष पढ़ाए थे ना, ये जो शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, ठीक है ना, ये एक बीच में एक छोटा सा लाइन छूट गया, छोटा सा टॉपिक छूट गया। ठीक है, उस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, वो टॉपिक क्या है कि हम जो ठोसों में दोष पढ़ रहे हैं, ठोसों में दोष, वो ठोसों में दोष वैसे तो हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। कितने टाइप से डिवाइड करते हैं? 3 टाइप से हम डिवाइड करते हैं। 3 टाइप कौन कौन से हैं? देखिए, पहला होता है रस समीकरण मीतीय दोष, रस समीकरण मीतीय दोष, जिसको आप स्टाइकियोमेट्री दोष भी बोलते हैं। दूसरा होता है रस समीकरण मीतीय दोष, रस समीकरण मीतीय दोष। ठीक है, और तीसरे टाइप का दोष होता है यहीं पे अशुद्धि दोष। तीसरे टाइप का दोष कौन सा है? अशुद्धि दोष होता है। तो ये जो आज हमने पढ़े वो पढ़े रस समीकरण मीतीय दोष। अब ये रस समीकरण मीतीय दोष क्या होता है? ठीक है,
देखो रस समीकरण मीतीय दोष की अगर आप बात करोगे तो इस प्रकार एक बिंदु दोष है और इस प्रकार के जो बिंदु दोष होते हैं उन बिंदु दोषों में जो धनायन और ऋणायन का अनुपात होता है वो उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप होता है। ठीक है, जितने धनायन होंगे उतने ही ऋणायन होंगे, इस अनुरूप में हो तो उसे अपन बोलते हैं रस समीकरण मीतीय दोष। ये जो आप बिंदु दोष पढ़ चुके हैं, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, ये दोनों ही किसके उदाहरण थे? रस समीकरण मीतीय दोष। तो एक बार इसकी परिभाषा के बारे में भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे? इस प्रकार के दोष में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। ठीक है, तो इसे रस समीकरण मीतीय दोष कहते हैं। रस समीकरण मीतीय दोष कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास दूसरे टाइप का दोष है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। कौन सा दोष है? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। अब नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष हमारे पास दो प्रकार का मिलेगा। कितने प्रकार का मिलेगा? दो प्रकार का मिलेगा। ठीक है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष की बात हम करने वाले हैं। चलिए, आज की क्लास में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक या फिर असमीकरण मीतीय दोष। पढ़ते रहिएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताया। थैंक यू।